हम धन्यवाद करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए। उसने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु तूने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। प्रभु डाली उस जीवन से जीती है जो दाखलता से बहता है। There is no life in us without you, Jesus. तेरे बिना हम में कोई जीवन नहीं है प्रभु जी। और जैसे ड्राई ब्रांचेस, हम तो सूखी डालियां हैं तेरे बिना जो आग में जलाई जाती है। आज हम जीवित हैं वह तेरे कारण है। आत्मा में, शरीर में हम जो जीवित हैं तेरे कारण है। वह रस, वह जीवन तुझ दाखलता यीशु। तेरे बिना कुछ नहीं। और इस बात को भी कहते हैं कि तू दाखलता है और हम डाले, और हम तेरे बिना जी नहीं सकते। हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है, जो हम में बहता है। जीवन परमेश्वर का जीवन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद उस अनंत जीवन के लिए, तेरे पुत्र यीशु के लिए। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए, तेरे जीवित वचन के लिए, यीशु के नाम से। Amen and amen. Hallelujah. Thank you guys, great. Thank you. Hallelujah. Thank you. आप बैठ सकते हैं. Thank you. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you, Daniel. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति में होना भला है। आमेन। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। दाखलता है और हम डालियां हैं। मेरे साथ निकालिए अभी यूहन्ना 15 अध्याय, और मुझे लगता है कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। यूहन्ना 15 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, मुझे जीवन देने के लिए धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। 15 अध्याय उसकी एक आयत से प्लीज। यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं। ये दोबारा प्रभु यीशु मसीह इस बात को रिपीट कर रहे हैं। एक बार वो किसी बात को बोल दें तो बहुत है, लेकिन उन्होंने दोबारा रिपीट किया और कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, कि क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है।
यदि तुम मुझ में बने रहो और तुम मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। और दिल करता है इसे पढ़ता ही रहो, जस्ट पावरफुल थिंग। उसने कहा मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। क्यों? और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या कहा उसने? मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसका अर्थ है कि हमारा आनंद पूरा होता है उसके आनंद को हमारे जीवन में बने रहने के द्वारा। इसीलिए वह शुरुआत करता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और यह सब उसी से बहता है। आपको मालूम है कोई भी पेड़, और आप अगर इसको पूरे पढ़ें, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जो फल है वह पेड़ के मेन टहना जो तना है उस पे नहीं लगते हैं, डालियों पे लगते हैं। कहां लगते हैं फल? फल डालियों पर लगते हैं। पर डाली को फल अपने आप से नहीं लग सकते यदि वह डाली पेड़ के साथ जुड़ी ना रहे। पर जब वह डाली पेड़ के साथ जुड़ी रहती है तो जो पेड़ का जो तना है उससे उसे जीवन मिलता है उस डाली को। अब देखिए, उस जो डाली पेड़ के साथ है, अगर आप उसे काट देते हैं वह फिर भी डाली है लेकिन उसमें फल बना नहीं रहता। उसे फल नहीं लगता। वह डाली है लेकिन फल नहीं लगता क्योंकि वह पेड़ से कट चुकी है। फल लगने का जो जीवन है, जो ताकत है, वो उसे उस पेड़ का जो तना है उसी से आती है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पेड़ का जो तना है वह यीशु खुद है और हम उसमें साटे गए हैं, हम उसमें लगाए गए हैं। हम स्वाभाविक रूप से, रोमियो की किताब के अनुसार, हम स्वाभाविक रूप से इस्राएली टहनी नहीं थे। हम वह नहीं थे कि हम पेड़ के साथ ही उगे, हम डालियां पेड़ के साथ ही लगी, हम वह नहीं थे। हम तो बाहर से लेके उस पेड़ में साटे गए। हालेलुया। यह अद्भुत नहीं है? परमेश्वर ने हमें बाहर से उठाया और यीशु मसीह नामक पेड़ में साट दिया है। क्यों? ताकि हम में भी जीवन आ जाए। हालेलुया। ताकि आप में और मुझ में भी जीवन आ जाए। उससे पहले हम में जीवन नहीं था। लेकिन तुम स्वाभाविक डाली नहीं थे। तुम अब्राहम का वंश नहीं थे स्वाभाविक रूप से। वह आशीष हम पर नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें बाहर से उठाया और हमें आशीषित करने के लिए यीशु में साट दिया है, उसमें लगा दिया है। आइए उसको भी थोड़ा सा पढ़ लें और इसमें वापस लौटेंगे। थैंक गॉड फॉर हिज मर्सी। कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद तेरी दया के लिए। फिर से कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद तेरी दया के लिए। फिर से कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद तेरी दया के लिए कि तूने मुझे चुना है और यीशु में लगाया है। आपका धन्यवाद।
11 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 11वां अध्याय। ओ परमेश्वर का धन्यवाद उसके वचन के लिए। राबाहसे ने सो री ना बेसे के लीराना बो शोंदो नी सारा खांदा लई से राना बाली रे बो शांदा हे सिंधे ले रे बाना हो शोंदो री सारा खांदा। हालेलुया हालेलुया। सत्रह आयत 11 की 17। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। क्या हुआ? कहता तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया। तो बाहर का जैतून का डाली थी, लेकिन वहां से तुम्हें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। जो जैतून पेड़ है, जो यीशु मसीह वो दाखलता है, वो जो पेड़ है, कहता उसकी चिकनाई का भागी हुआ है तू। कम ऑन, परमेश्वर की आशीषों का भागी हुआ है। पहले हम में कोई चिकनाई नहीं थी। हम जिंदगी में सूखे और रूखे वृक्ष के और पेड़ की नहीं थे। हमारी जिंदगी सूखी थी, उसमें कुछ चिकनाई नहीं थी, उसमें कुछ आशीष नहीं थी। वह श्राप था, श्राप के अधीन थे हम। पर लिखा है और तू जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, जो डालियों पर घमंड ना करना। इसलिए अपने आप पे घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो यह जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया, आमीन। आप समझते हैं जड़, ये यीशु मसीह की बात कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता किसान है और मैं दाखलता हूं, मैं वह पेड़ हूं, मैं वो जड़ हूं, मैं वो तना हूं। कहता यदि तू घमंड करे तो ध्यान रख कि डाली जड़ को नहीं संभालती, पर जड़ डाली को संभालती है। डाली टूट जाए तो जड़ नहीं सूखती, पर अगर जड़ सूख जाए तो सब कुछ सूख जाता है। हम परमेश्वर को नहीं संभालते हैं, हम परमेश्वर को नहीं संभालते हैं, परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया, वह हमें संभालता है और वह चिकनाई जड़ है। फिर तू क्यों कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई हैं कि मैं साटा जाऊं? ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए भमानी ना हो परंतु भय मान। वह जो डालियां तोड़ी गई इस्राएल के विषय में बात करता है। वह स्वाभाविक डालियां थी, वह प्राकृतिक थी, वह उस पेड़ के साथ उगी थी, वह अब्राहम के वंश कहलाते थे, वह जन्म ही से प्रतिज्ञाओं के वारिस थे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए वह साटे गए, वह तोड़े गए। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 8 अध्याय में, जब एक सूबेदार अपने नौकर के विषय में यीशु मसीह के पास आता है और उसे कहता है कि मेरा नौकर घर में बीमार है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे घर आके उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, उस सूबेदार ने कहा कि प्रभु तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं पाया। इसलिए उसने उस दिन कहा कि उस दिन बहुत से लोग चारों ओर से आके अब्राहम के साथ बैठेंगे,
पर जो ये डालियां स्वाभाविक, जो इस्राएली डालियां थी, वह तोड़ दी गई थी। लेकिन हमारा कोई अधिकार नहीं था परमेश्वर को जानने का, हमारा कोई अधिकार नहीं था उससे आशीष पाने का, क्योंकि हमने तो कभी उसे जाना नहीं था, हमने तो उसकी कभी आराधना नहीं की, हमने तो मूर्तियों को पूजा, हमने तो दूसरी तरफ गए, हमने जो ईश्वर नहीं थे उनकी पूजा की। इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं था आशीष पाने का। लेकिन यह उसकी दया हम पर हुई कि उसने हमें बाहर से उठाया और यीशु मसीह नामक तने में जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु जो कृपा तुझ पर कृपा, यदि तो उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें बने रहें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, मुझ में बने रहो। आमीन। यूहन्ना 15 अध्याय प्लीज। मैं सिर्फ रोमियो में इसलिए गया कि आपको यह बताऊं कि हम स्वाभाविक डाली नहीं थे। कैन यू इमेजिन दिस? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई किसान, कोई पेड़ उगता है, उस पर जो डालियां लगती हैं वो उसी की देखभाल करता है, जो बाहर की डालियां हैं उनकी वह परवाह नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने हमारी परवाह की है, हम पे कृपा की है। हमें कोई पूछने वाला नहीं था। बाइबल में लिखा हम तो सब के सब भटके हुए थे। आप सोचिए उस दिन को जिस दिन आप यीशु मसीह में नहीं थे, जिस दिन हम उसे नहीं जानते थे, उसने कैसी कृपा की हम पर कि किसी को भेजा हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। किसी ने हमें आके यीशु मसीह के बारे में बताया, किसी ने हमें कहा कि वह तुझे आशीष देना चाहता है, किसी ने आकर हमें कहा कि वह तुझे चंगा करना चाहता है, किसी ने आके कहा कि वह तेरे लिए क्रूस पर मारा गया है, किसी ने आकर कहा कि तेरे दुख उसने उठा लिए हैं, तुझे और दुख उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है, जब मैं उद्धार पाया, मैंने यीशु मसीह को जाना, उसने मुझे कहा जा दूसरों को भी बता, तेरी तरह बहुत है जिनके जीवन में शांति नहीं है। क्योंकि मैंने अपने जीवन जीने की आशा खो दी थी, मेरे पास कोई जीने का मकसद नहीं था। मेरे लिए मेरा भविष्य पूरी तरह अंधकार था। लेकिन उसने मुझ पर दया की। चाहे मैं तुच्छ ही जानता था उन लोगों को, जो लोग मुझे यीशु मसीह के बारे में बताते थे, मैं उन्हें तुच्छ ही जानता था, उनका मजाक उड़ाता था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मुझ पर दया की, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं समझता नहीं हूं। आमीन। हम तो बाहर थे, अपनी जातियां, अपने धर्म, अपने रिश्तेदार, अपना सब कुछ था हमारा, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें रोज उठ के सुबह बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हम मसीह में हैं। उसने हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा है, हमने मुक्ति पाई है, हमने उद्धार पाया है, उसने हमें बाहर से उठा के यीशु मसीह में लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वापस 15 में लौटिए। लेकिन सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। Who is the owner? He said, my father is the owner. मेरा पिता मालिक है, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। What it means? वह चाहता है कि अगर आप फल ला रहे हैं तो और फल लाएं, और बढ़े हम। आपको मालूम है परमेश्वर हमसे संतुष्ट नहीं है।
मैंने कहा परमेश्वर हमसे संतुष्ट नहीं है और वह ना कभी होगा, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं वह चाहता है कि हम फलते रहें और बढ़ते रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहिए, वह चाहता है कि मैं फलता रहूं और बढ़ता रहूं। फिर से कहिए, कहता जो डाली फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। वह सेटिस्फाई नहीं हो गया कि एक बार फल किया कि बस ठीक है, इसको फल आ गया, अब छोड़ देते हैं इसे। वह चाहता है कि और फले। हालेलुया, हालेलुया। यह अच्छी खबर नहीं है क्या कि कोई चाहता है, और वह भी परमेश्वर, कि आप और फले, आप और बढ़े, एक स्थान पर रुके नहीं। एक ही स्थान पे यह ना हो जाए कि काफी है। आमीन, आमीन। वह प्रोग्रेस चाहता है हमारे जीवन में, लेकिन जब वह हमें बढ़ने के लिए आगे बढ़ाता है तो कुछ छटी करता है। आपको मालूम है क्यों छांटी जाती हैं डालियां फलने के लिए? ताकि बेवजह पत्ते जो उसमें वह लगे ना रहें, क्योंकि पत्ते फल नहीं लाते। पत्ते फलों का स्थान घेर लेते हैं। पत्ते दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। और हमारे जीवन में भी बहुत से पत्ते ऐसे लगते हैं जिनका कोई फायदा नहीं है पर दिखने में अच्छे लगते हैं। नॉट बैड, वो बुरे नहीं है, उनमें कोई बुराई नहीं है। पत्तों को लगना कोई बुराई नहीं है, पर आपको मालूम है पत्ते फल को लगने से रोकते हैं, वो उसको बढ़ने से रोकते हैं। जिन पेड़ों को बहुत फल होता है उन पेड़ों को कम पत्ते होते हैं, क्योंकि वह पत्ते झड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर उन फलों को, उन पत्तों को झाड़ता है। हमारी जिंदगी से बहुत सी अनचाही बातें, बहुत से जो बातें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, परमेश्वर उन्हें छांटता है ताकि हम बढ़े। उसकी इच्छा है कि आप बढ़े, उसकी इच्छा है कि आप बहुत सा फल लाएं। जैसे एक शारीरिक पिता भी अपने बच्चों को चाहता है कि वह बढ़े, वह फले। वह आप कभी भी अपने बच्चों की जो तरक्की होती है या एक सफलता होती है उससे संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि आपके अंदर एक लालसा रहती है कि वह और बढ़े। अगर उनके 80% आए तो नेक्स्ट टाइम 90% आए, अगर 90 आए तो नेक्स्ट टाइम 100% आए, अगर 100% से ज्यादा हो तो आपकी इच्छा वो भी होगी कि 100% से ज्यादा भी आए। Isn't it? हम सबके अंदर। पर आप उस परमेश्वर के विषय में क्या है? उस स्वर्गीय पिता के विषय में क्या है? वह हमें चाहता है कि हमें भी ऐसा ही फल लगे और हम और बढ़े, प्रोग्रेस हो, और वह हमारी छटाई करता है। आपको मालूम है जब आपके बच्चे अच्छा से नहीं पढ़ते, थोड़ा सा कम पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, तो आप उनकी छटाई करते हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों की छटाई करते हैं? आप उन्हें बोलते हैं कि उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं जाना, ज्यादा टीवी नहीं देखना। क्या करते हैं आप छटाई करते हैं। कुछ चीजें आप उनके जीवन से काटते हैं ताकि उनका ध्यान फोकस रहे और वह बढ़े और फल लाए। और जब वह फल लाते हैं उसका आनंद आपको मिलता है, आप उससे आनंदित होते हैं, और ऐसे ही हमारा पिता भी आनंदित होता है। यीशु ने कहा कि मेरा पिता चाहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। 3 आयत, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यह सिंपल है। यह उदाहरण मैंने आपको पहले ही दी। अगर डाली किसी पेड़ में लगी नहीं रहती तो वह नहीं फल सकती, यह असंभव है। और इसी प्रकार हम भी यदि यीशु में या उसके वचन में बने नहीं रहते तो फल नहीं ला सकते। सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता, या मसीही कहलाने से कुछ नहीं होता, पर उसमें बने रहने से। और उसमें बने रहने का अर्थ क्या है? आगे देखिए, मैं दाखलता हूं, वह फिर उसने कहा तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल आता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यह बात उसने फिर से कही।
यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग बटोर कर उन्हें आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। कुलुस्सियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर के वचन को बुद्धिमानी के साथ अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। जो वचन पर मनन करता है, उस पर सोचता है, वह फल लाता है। भजन संहिता 1 अध्याय। एक यहां पे लिखा, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। क्या रहता है? उसकी व्यवस्था से खुश रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। और अपनी ऋतु में फलता है। परमेश्वर का वचन उस फ्रेश ताजे पानी के समान है जो हमें रिफ्रेश करता है। जैसे एक नदी के किनारे पेड़ रहते हैं, वह उन्हें ताजा करता है, उनको फल लगते रहते हैं लगातार, वह सूखते नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीवन है। उसने कहा, जो मुझ में बना रहता है और जिसमें मेरा वचन बना रहता है, जिसमें यह व्यवस्था बनी रहती है। कहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए इस आयत को ध्यान से देखिए, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्या होता है? हर एक आदमी सफलता चाहता है। लोग सेमिनार होते हैं, कन्वेंशंस होती हैं और लोग बहुत सा पैसा खर्च कर उन मीटिंगों को अटेंड करते हैं सफल होने के लिए, सफलता के लेसन लेने के लिए। आपको मालूम है वो सब आइडिया फेल हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस में जो आपको सिखाते हैं वह फेल हो जाते हैं। ये कभी नहीं। यह परमेश्वर का पवित्र वचन कभी फेल नहीं होगा और परमेश्वर चाहता है कि हम सफल हों। और एक आध काम नहीं, यहां पे लिखा है, जो कुछ भी वह पुरुष करे उसमें वह सफल होता है। It means anything. You put your hand into anything, you will be successful. पर उसके लिए उसके वचन में बने रहना जरूरी है। उसका वचन आपको उसकी सफलता का रास्ता दिखाएगा। वह मार्ग बताएगा कि आपको किस मार्ग पे चलना है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ दिन पहले हम लोग पीछे पानी निकाल रहे थे और पाइप जाम हो गया और वह मतलब ब्लॉकेज हो गया और पानी बाहर निकलने लगा। और हमारे पास कोई साधन नहीं था। मेरा ख्याल वो 30 या 20 फुट का पाइप है लंबा, कि हम कुछ मार सके अंदर, निकाल सके। हमारे पास कोई साधन नहीं था और वो पाइप गहरा मट्टी में दबा हुआ है। ऊपर ऊपर होता तो जो आदमी निकाल लेता है, लेकिन गहरा मट्टी में दबा है, बड़ा पाइप है। मैं वहां पे खड़ा था और मैंने एक सिंपल प्रार्थना की और मैंने कहा, प्रभु मैं अपना सारा दिन यहां बिताना नहीं चाहता। जैसे ही मैंने ऐसे कहा, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और आइडिया दिया कि कैसे करना है। 5 मिनट में हमने उस पाइप को खोल दिया।
आपको मालूम है उसमें बने रहने का अर्थ क्या है? आप उस पर निर्भर होते हैं, आप पूरी तरह निर्भर होते हैं उसमें। आपको बुद्धि देता है। मैंने यह उदाहरण, आपको पाइप खोलना वाली कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि वह हर एक छोटी बात में भी आपकी मदद करेगा। अगर वह इतनी छोटी बात में पाइप खोलने में आपके ऊपर अनुग्रह कर सकता है, तो बड़ी बातों में क्यों नहीं? इसलिए लिखा है, जो कुछ वह पुरुष करे उसमें वह सफल होता है। कहिए सफल होता है। फिर से कहिए सफल होता है। हम सबको सफलता पसंद है। Everyone want to succeed. अगर कोई इलेक्शन लड़ता है तो वह हारना नहीं चाहता। यदि कोई फाइट करता है तो वह हारना नहीं चाहता। अगर कोई गेम खेलता है तो उसमें हारना नहीं चाहता, वह उसमें सफल होना चाहता है। अगर कोई टूर्नामेंट खेलता है तो वह उसमें चैंपियन बनना चाहता है, नंबर 2 पर नहीं आना चाहता। राइट? उसमें वह सफल होता है, सफल होना चाहता है। और यहां पर लिखा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, उस पर ध्यान देता है, उस पर जो चलता है, जो उसमें बना रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसका अर्थ क्या है? कि परमेश्वर का वचन बहती नाली के समान है, बहती नदी के समान है। यह आपको तरोताजा करता है, यह आपको आइडिया देता है, वह आपकी आत्मा में जीवन फूंकता है, वह अपने प्राण को बहाल करता है, आपकी सोच को बदलता है, आपको एक नया विचार देता है। पर हमारे पास इसी के लिए टाइम नहीं होता। यह सबसे महत्वपूर्ण किताब जो है, जो हमारी सफलता की कुंजी है, इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फिर हमें सफलता चाहिए, उसके बाद फिर हमें सफल भी होना है। मैं तो प्रभु को मानता हूं जी, मैं प्रभु के पीछे चलता हूं, फिर सफलता क्यों नहीं है? सफल इसलिए नहीं है क्योंकि आप प्रभु को तो मानते हैं, लेकिन जो वह कहता है उससे नहीं मानते आप। दैट्स सिंपल। आप उसका नाम तो लेते हैं, लेकिन जो उसने कहा उसे आप नहीं मानते हैं। इसलिए सफलता नहीं आती है। कुछ हद तक आती है, परमेश्वर अनुग्रह करता हम पे, कृपा करता है हम पे। आमीन। ओके, यूहन्ना 15 में वापस, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। हालेलुया। 7 आयत में छोड़ा था हमने। यहां पे लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे हो, तो जो चाहो मांगो। क्या लिखा है? जो चाहो मतलब? हाँ हाँ, जो चाहो का मतलब मालूम है आपको? कुछ भी, सब कुछ, चाहे वो पाइप ही खोलना क्यों ना हो, उसमें वो भी शामिल है। आमीन, आमीन। देखिए, जो चाहो मांगो तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। श्योरिटी। यहां पे ये नहीं लिखा शायद हो जाए। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ऐसा नहीं है बाइबल में। क्योंकि उनको मालूम है, जिन्होंने ऐसा लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, उनको मालूम है उनको फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक ऐसा टोटका छोड़ दिया कि लोग उसमें उलझे रहते हैं। पर यहां पे जो चाहो मांगो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अनसर्टन नहीं है, वह सर्टेन है। वह अनिश्चित नहीं है, वह निश्चित है। वह यदि नहीं है, वह यकीन है, वह यकीनन है। हालेलुया।
उसने कभी डर से नहीं कहा शायद ऐसा हो जाए। उसने जो कुछ कहा उसने सही कहा। उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत हूं, मैं कल आज और युगानुयुग एक सा हूं। अनसर्टेनिटी नहीं है, वह सर्टेन है। आमीन। जो चाहो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कितना? बहुत सा। इसका अर्थ है ये वह थोड़े फल से संतुष्ट नहीं है। हमारे घर में पेड़ लगा हो तो हम थोड़े फल से संतुष्ट नहीं होते, हम बहुत सा चाहते हैं उसमें। हम अपने बच्चों से बहुत सा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वह बहुत फले, और यहां हमारा पिता, स्वर्गीय पिता भी यही चाहता है कि आप बहुत फलें। आमीन। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और ये मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह का प्रेम कोई डबल सेकंड स्टेटस का नहीं था, हमारे लिए दूसरे दर्जे का नहीं था। उसने कहा जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे रखा, और इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, हम उदास ना रहें जिंदगी में। आमीन। उदास ना रहें। कहता मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। दूसरा अर्थ कि उसके आनंद के बिना हमारा आनंद पूरा नहीं हो सकता। ये सिंपल है। संसारिक आनंद 2 मिनट का है, 2 पल का, 3 घंटे का, जितने घंटे मूवी चलती है या जितने घंटे गेम चलती है, अगर आपकी टीम जीतती है तो। लेकिन यीशु मसीह का आनंद अद्भुत है। आमीन। वह सदा बना रहेगा। इसलिए आप